हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स निकाला कैसे जाता है वो देखेंगे। इससे पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लिमिट्स होता क्या है, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट मैथ्स में क्यों यूज्ड होता है, ये टर्म मैथ्स में आया क्यों है। और क्योंकि हम लोग कैलकुलस के टॉपिक पर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसलिए हम लोग लिमिट्स को बहुत अच्छे से बनाना सीख लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है लिमिट फाइंड करने का उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, लिमिट पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि कोई फंक्शन यदि होता है और वो फंक्शन यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, 0/0 के फॉर्म में आ जाए, एक्स का कोई भी वैल्यू रखने पर, मान लेते हैं ए वैल्यू रखा हमने एक्स की जगह पर और उसकी जो वैल्यू है वो इस तरह के सेंस में आ गई। तो जब x के जगह पर किसी वैल्यू को रखने पर वो फंक्शन इनडिटर्मिनेट वैल्यू देने लगे। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जिसको एक्चुअल में बता पाना काफ़ी मुश्किल है। ये नॉट डिफाइंड नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट और नॉट डिफाइंड में अंतर होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, इमेजनरी, नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस, इनडिटर्मिनेट, ये सब अलग अलग मीनिंग कंटेन करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि ये डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बट इनको कैलकुलेट कर पाना एक्चुअल में ये है क्या, ये कठिन है। इसी को इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज नोन एज इनडिटर्मिनेट। बट ये नॉट डिफाइंड नहीं है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइन और डिफाइन में बहुत अंतर होता है। तो लिमिट्स का यूज हम ले रहे थे कि किसी फंक्शन का जो वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले लेता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तब हम लोग वैसे फंक्शन का लिमिट वैल्यू निकालते हैं। कहाँ पर? उस पॉइंट पर। यानी यहाँ हम x लिख देंगे और x को हम कहाँ टेंड कराएंगे? a पर। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, लेफ्ट से राइट से दोनों हम टेंड कराते हैं और जो वैल्यू आता है वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू l हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग वो लिमिट निकाला कैसे जाता है उसको सीखेंगे। तो इसमें 4 रूल है। तो सबसे पहला जो रूल है, रूल 1, वो बहुत सिंपल है और इस पर सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल रूल है। और वो रूल ये है कि जब कोई फंक्शन हमें दिया रहेगा f(x), ठीक है, और उसका आपको लिमिट निकालना रहेगा x टेंड्स टू a, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है लिमिट निकालने में, कि आपको इस x के स्थान पर इस a को पुट कर देना है। तो जब हम इस x के स्थान पर a को पुट करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा? f(a). तो पहला नियम यह कहता है कि फर्स्ट रूल डिफाइंस दैट कि यदि ये fa का वैल्यू कोई डिफिनिट वैल्यू आ जाए, यानी ये जो fa है वो कुछ डिफिनिट वैल्यू आ जाए, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी एन इमेजिनरी नंबर, कुछ भी होता है, बट ये डिफिनिट वैल्यू आना चाहिए, ये नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे fa का वैल्यू जो है वो इस तरह के फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, 2/0, ठीक है, या 8/0, इस तरह के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल है लिमिट निकालने का वो ये है कि हम लिमिट जिस वैल्यू पर टेंड कर रहा है, x का वैल्यू जिस पॉइंट पर टेंड कर रहा है उसको हम डायरेक्ट fx में पुट करेंगे, और यदि ये fa का डेफिनेट वैल्यू आ गया तो ये लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। यानी फर्स्ट रूल यही है कि हमें x के स्थान पर a को पुट कर देना है जिस पर लिमिट निकालना है, और यदि ये fa की वैल्यू कोई डिफिनिट वैल्यू आ गई, डिफिनिट वैल्यू का मतलब कोई भी नंबर आना चाहिए, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो यदि fa कोई डिफिनिट वैल्यू आएगा तो हमारा जो पहला रूल है वो कहता है कि लिमिट वैल्यू भी यही हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू भी यही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अगर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। ये जो क्वेश्चन है, ये अब हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो एक फंक्शन है sin x इज अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x कहाँ पर टेंड कर रहा है? 0 पर। यदि हम इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 0। और sin 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। और 0 क्या है? कोई डिफिनिट नंबर है? यस, इट इज अ डिफिनिट नंबर। तो क्योंकि 0 डिफिनिट वैल्यू आया, इसका मतलब है कि sin x का लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर क्वेश्चन है x² + 3। देखिए फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं जिसमें कि
कोई भी टर्म जो है उस पर पावर जो है वो इंटीग्रल पावर होगा और वो नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जब हम लोग देख पा रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालने दिया गया है x टेंड्स टू 2 पर, तो x का वैल्यू जब हम 2 इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। अब क्या ये 7 एक नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो एक डेफिनेट वैल्यू निकल गया। तो जब यहाँ पर डेफिनेट वैल्यू निकलेगा जब डायरेक्ट पुट करने पर, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वही हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। बड़ा सिंपल है। तो ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये रूल तो तब अप्लाई होगा जब हमारा x का वैल्यू हम जब a पुट कर रहे हैं, x के स्थान पर जहां पर लिमिट टेंड करा रहा है उसको पुट करने पर ये डेफिनेट यदि आ रहा था तो ये रूल लग जाएगा। यदि ये डेफिनेट वैल्यू नहीं आए और कोई इनडिटरमिनेट वैल्यू आने लगे फिर से, तब हम क्या करेंगे? लिमिट का कंसेप्ट आया है क्योंकि को फंक्शन का वैल्यू इनडिटरमिनेट आ रहा था, लेकिन यदि अब लिमिट का ही वैल्यू इनडिटरमिनेट आ जाएगा तो फिर क्या फायदा है लिमिट से? लिमिट निकालने का फिर फायदा क्या रहा? तो वैसे कंडीशन में जब इनडिटरमिनेट वैल्यू आता है तो हमारे पास 3 और रूल हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट रूल तो बहुत सिंपल था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सेकंड रूल पर आते हैं। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है, ये रूल कब लगेगा? जब एफ ए का वैल्यू डिफरेंट आएगा तब। और अब ये जो रूल लगेंगे, ये नीचे वाले जो भी ब्लैक पोर्शन में भी लिख रहे हैं ब्लैक पेन से, ये रूल कब लगेगा? इफ एफ ए इज इनडिटरमिनेट, ओके। यदि एफ ए जो है वो इनडिटरमिनेट हो जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए, एफ एक्स नहीं एफ ए, मतलब एक्स की जगह पर ए को पुट करने पर यदि नॉन डिफाइंड आ जाए देन तब ये 3 और डिफरेंट नियम है जो हम लोग एक एक करके लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो नियम है वो कहता है कि यदि हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन है, ठीक है। और एफ एक्स बाई जी एक्स पर हमें मान लीजिए लिमिट पुट करने दे दिया गया एक्स टेंस टू ए, और हमने इस पर लिमिट पुट किया और यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ गया 0/0 के सेंस में, या फिर अगर आ गया मान लो ऊपर 2 रहा नीचे 0 आ गया। तो जब इस तरह का कंडीशन क्रिएट होगा तो हम लोग क्या करें? रैशनल फंक्शन बोलते हैं। जब ऊपर में भी कोई फंक्शन रहे नीचे भी कोई फंक्शन रहे, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो ये रैशनल फंक्शन में जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि x का वैल्यू a रखने पर, यानी यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे और जी आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ ए आएगा। यदि ये वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गया तब तो फिर लिमिट निकालने का मतलब क्या रहा? तो इस वाला नियम, ये वाला नियम कहता क्या है कि हमें करना क्या है कि सिंपल इसको ऊपर नीचे जो है इसको फैक्टराइज कर लेना है। पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स को फैक्टराइज कर लेंगे इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो। फैक्टराइज करने के बाद दूसरा क्या करेंगे हम लोग? उसको अगर कॉमन टर्म्स आएगा तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हम लोग उसको क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई। और जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर हम उसमें थर्ड में वही केस करेंगे जो हम फर्स्ट में किए थे, यानी x के जगह पर हम लोग a पुट कर देंगे। पुट x इन प्लेस ऑफ a, यही छोटा सा स्टेप है। तो ये हम कब करेंगे? जब हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे अभी इस पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो रैशनल फंक्शन के केस में हम लोग कैसे लिमिट निकालेंगे इसमें आगे। अब इस पर एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 9 बाय x - 3, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक रैशनल फंक्शन है। क्यों है रैशनल फंक्शन? रीजन क्या है इसका? यहाँ पर ये क्वेश्चन लगता है मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा ये x² है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो फंक्शन का डिवीजन है, रैशनल फंक्शन है, तो क्लियरली उसमें ये वाला प्रोसेस अप्लाई हो सकता है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको फैक्टराइज करेंगे। ये x² और 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर बाय x - 3। ये a² - b² है, क्या हो जाएगा? ये एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसमें घटा देंगे, फॉर्मूला है ये, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है फेमस। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके। ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3,
और ये वाला जो केस है इसमें अब हम लोग आगे लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट तरीके से। क्यों? क्योंकि अब अगर हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आ रहा है 6, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, एक डेफिनेट वैल्यू है, तो हमारा इसका जो आंसर था वो 6 आ गया, लिमिट 6 है। तो इस तरह से हम लोग किसी रैशनल फंक्शन को, रैशनल फंक्शन का लिमिट जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 4x + 3 x - 1। तो क्लियरली ये एक रैशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी फंक्शन, फंक्शन बाय फंक्शन रैशनल फंक्शन। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज जैसे उसमें किए थे, फैक्टराइज, फिर क्या किए थे सिंपलीफाई, कटाइज होते हैं, फिर क्या किए थे x की जगह पर a पुट किए थे। ये तीनों स्टेप यहाँ भी लागू हुआ है, इसमें भी करेंगे। तो देखिए x² - 4x + 3 है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें, क्लास 9 में भी हम लोग ने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम वगैरह, उससे अगर हम लोग इसकी हेल्प से फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो ये हो जाएगा x² - 4x है, 3 × 3 होता है, 3 को कैसे स्प्लिट करें कि -4 हो जाए, तो 3 का दो ही फैक्टर, एक 1 और एक 3, तो 3 और 1 को कैसे लिखे जो -4x है, तो लिखेंगे -3x - x ऐड होकर आ जाएगा, ये सिंपल फैक्टराइजेशन है x - 1। और आगे में यहाँ पर लिमिट लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। जब इसको फैक्टराइज कर दिए हम लोग, इसको ग्रुपिंग करेंगे x - 3 माइनस कॉमन x - 3 x - 1, ओके। और फिर यहाँ से आ जाएगा x - 1 × x - 3 बटे x - 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये लिमिट का वैल्यू तो एडिटिव चलता रहेगा सब पर, लिमिट छोड़ना नहीं। अब क्या आया हमारे पास, x - 3 आ गया है। अब हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं फर्दर। तो x का जो वैल्यू है वो 1 की ओर टेंड कर रहा है और यहाँ क्या है फंक्शन x - 3 बचा, तो x की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3 यानी -2 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप लागू कर दी, एक डेफिनेट वैल्यू आ गई, तो इसका लिमिट इससे निकल गया। तो पहले फैक्टराइज किए, यहाँ पर फैक्टर्स के रूप में आ गया, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, जो कटने वाला था उसको कटाया, सिंप्लीफाई करना तो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। अब उसके बाद हमने क्या किया, x की जगह पर a पुट कर दिया, तो x की जगह पर a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हमने पुट कर दिया, 1 - 3 -2 आ गया। तो ये पहला मेथड हुआ कि जब इनडिटरमिनेट टाइप का प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करेंगे। अब ये क्यों हम इस तरह सॉल्व किए, उस मेथड से क्यों सॉल्व नहीं किए, क्योंकि यहाँ लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1 है, तो अगर हम यहाँ 1 पुट करते 1 - 1 क्या आ जाता है 0, तो अगर नीचे 0 आता तो फिर क्या फायदा लिमिट निकालने का, जब ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हमें तो फंक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू निकालने के लिए ना लिमिट का हेल्प लेते हैं हम लोग, तो ये एक रूल 2 हो गया, ओके। अब इसके बाद रूल 3, इसके लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, ओके। रूल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत ज्यादा केस में अप्लाई होता है। रूल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल क्या कहता है कि यदि हमारे पास फंक्शन है और वो सर्ट्स में दिया हुआ है, सर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक जब हम लोग रैशनल वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें सर्ट्स के बारे में बताया जाता है। सर्ट्स बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जिसका वैल्यू ना तो होल नंबर आए और ना ही कोई रैशनल नंबर आए, ठीक है। मतलब जिसका स्क्वायर रूट करने पर ना ही कोई रैशनल नंबर आए, रैशनल नंबर नहीं आएगा तो होल नंबर लिखना कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। रैशनल नंबर नहीं है यानी कि इररेशनल। तो सर्ट्स बेसिकली समझना है हमें कि ये इररेशनल नंबर है, बट इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, इररेशनल तो पाई भी है बट पाई सर्ट नहीं है, लेकिन सारा सर्ट्स क्या है इररेशनल है। इसको ऐसे वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, सर्ट्स ये इररेशनल, यानी सारा सर्ट इररेशनल है बट सारा इररेशनल सर्ट्स नहीं है। तो सर्ट्स पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका बस यही है, स्क्वायर रूट लगा रहेगा, अंदर में एक ऐसा नंबर रहेगा जिसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल √2 सर्ट है, √7 सर्ट है, √8 सर्ट है, क्योंकि इसको अगर करेंगे भी सिंप्लीफाई टू √2 आएगा, लास्ट में √2 बच ही गया, सिंप्लीफाई में नहीं हो पाया, सर्ट है। तो सर्ट्स का मतलब ही यही होता है कि इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर हैविंग अ स्क्वायर रूट and its value can never be a whole number or rational number simply, okay। इसके बाद अब सर्ट्स का कंसेप्ट हम लोग समझ गए। अब सर्ट्स का यहाँ पर क्या यूज है, यदि फंक्शन में जिसका हमें लिमिट निकालना होगा,
यदि उस फंक्शन में सर्ड्स रहेगा तब हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कंजुगेट सर्ड्स से मल्टीप्लाई कर देना है। कंजुगेट सर्ड्स का मतलब, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर यदि हमने लिखा a प्लस रूट बी, ओके मान लिया, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा a माइनस रूट बी। कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ भी कंजुगेट वर्ड यूज होता है। कंजुगेट का बेसिक मतलब बस इतना है कि प्लस जो भी बीच में साइन रहेगा उसका अपोजिट ले लेना है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें जब कोई सर्ड्स में फंक्शन दिया रहेगा द फॉर्म ऑफ सर्ड्स, तो हम लोग वहां पर लिमिट निकालने के लिए पहले उसको कंजुगेट सर्ड्स से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लाइन, इफ अ फंक्शन कंटेन्स अ सर्ड, कंटेन्स अ सर्ड, यदि कोई फंक्शन सर्ड कंटेन कर रहा है, देन वी, बेसिकली ये रैशनलाइजेशन का ही काइंड है, टाइप है, वी मल्टीप्लाई, देन वी मल्टीप्लाई द फंक्शन, then we multiply the numerator and denominator of function। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, ये फंक्शन रेशनल रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो हम उसको रेशनल मान लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए रूट एक्स है, नीचे कुछ नहीं है, वन मान सकते हैं कि नहीं, वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये तो एक फंक्शन है, फंक्शन बाय फंक्शन रेशनल फंक्शन, तो हर फंक्शन एक काइंड ऑफ रेशनल फंक्शन है, ओके। तो देखिए यहाँ पर if a rational function contains a surd, then we multiply the numerator and denominator of function। जो फंक्शन आपको दिया रहेगा समथिंग बेटा समथिंग में, उसके आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में गुना करना है, किससे, बाय कॉन्जुगेट सर्ड से। जो सर्ड दिया रहेगा उसी के कॉन्जुगेट सर्ड से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग अभी बनाते हैं, 2 मिनट में बन जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। 1 प्लस एक्स बोर्ड एग्जाम में नहीं आया हुआ है, 11th क्लास की सैंपल पेपर में दिया हुआ है एक्स, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे एक फंक्शन, ऊपर एक फंक्शन, बट फंक्शन कंटेन्स अ सर्ड। तो यदि इस रेशनल फंक्शन में, या सिंपली फंक्शन बोलेंगे, कोई सेम सेंस बना रहा है, तो यदि इस फंक्शन में सर्ड है, यानी कि रूट्स में है वैल्यू स्पष्ट दिख पा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों, फंक्शन के न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कंजुगेट सर्ड से। क्योंकि सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, कंजुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में है 1 प्लस एक्स। अब सवाल उठता है कि इसको ऐसे बना कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, करिए। अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर यहाँ 0 पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में 0 आ जाएगा, समथिंग बटा 0 नॉट डिफाइंड, ओके। तो फिर लिमिट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए रूट थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सर्ड वाला नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कंजुगेट सर्ड है ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर्ड क्या है, समथिंग माइनस ऑफ समथिंग, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, इससे करेंगे। मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का सोल मोटिव यही होता है, वही फॉर्मूला लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, x तो है ही, यहाँ क्या क्या है, यहाँ पर है रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ओके। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 कंटिन्यू होगा। अब सवाल लगभग बन गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, ऊपर में 2x है, नीचे में एक x ऑलरेडी है, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, x कट गया, लिमिट था x टेंड्स टू 0। क्या ये फ्रैक्शन अब सॉल्वेबल हो गया, बिल्कुल हो गया। क्यों, क्योंकि यदि हम लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर ऊपर क्या बचा 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यदि हम x का वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, रूट 1 1, रूट 1 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि यहाँ पर नॉन डिफाइंड वाला केस नहीं हो रहा है, यानी फंक्शन डिटर्मिनेट है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं, लिमिट नहीं लिखेंगे, जब वैल्यू अप्लाई करते हैं तो फिर लिमिट नहीं लिखते हैं,
तो x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर x के ऊपर 0 0 अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा √1 प्लस √1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे 2 बराबर 1। ओके, यानी इस फंक्शन का वैल्यू कितना है 1। इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है 1। कब? जब x 0 पर टेंड करेगा तो ये पूरा फंक्शन का वैल्यू कहाँ टेंड करेगा 1 पर। लिमिट का यही मतलब होता है, लिमिट का मतलब सिंपल यही है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx और इसका वैल्यू यदि मान लीजिए जैसे 1 आया तो यहाँ पर l आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब जब x एक की ओर टेंड करेगा तो हमारा ये फंक्शन का वैल्यू किधर टेंड करेगा l पर। एक कांसेप्ट लिमिट का। तो ये था हमारा थर्ड रूल। ओके, इसके बाद एक और रूल है, वो रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है, बट जब हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं, डिग्री कोर्स वगैरह में या मास्टर्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो लिमिट निकालना पड़ता है वो होता है किसी पार्टिकुलर सीरीज का, जैसे कि e⁻x है, sin x है, cos x है, इन सब से रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन आता है वहां पर हमें sin x का एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा, e⁻x का एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा। यानी कि जो रूल 4 है हमारा वो बेसिकली एक्सपेंशन पर बेस्ड है। उसके लिए बहुत सारा एक्सपेंशन का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा, ठीक है, 6-7, वो पूरा याद करना होगा। उसके बाद उस एक्सपेंशन को हमें यूज करना पड़ेगा, जहां पर e⁻x रहेगा हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करके और फिर लास्ट में तो सब में वही करते हैं कि x का वैल्यू पुट करते हैं। ये प्रोसेस सब में होता है, कोई सा भी रूल हो लास्ट में जाकर के हमको जो x जिस पर भी टेंड कर रहा है x की जगह पर वो पुट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके, तो जो फोर्थ रूल है उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए, इसको इरेज करके हम वो सारा फॉर्मूला भी यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो जैसा कि भी हम लोग देखे थे, ये फोर्थ रूल है जैसा मैंने बताया। इसमें देखिए लिखा है इफ द गिवन फंक्शन कंटेन्स अ सीरीज, यानी किसी फंक्शन में यदि सीरीज होगा। सीरीज क्या होता है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज में टर्म्स प्लस के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिखे रहे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में होता है सीरीज। तो यदि कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें ये सीरीज यूज किया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज यदि दिए हुए रहेंगे 1 + x टू द पावर n, e⁻x, log 1 + x, sin x, cos x, tan x, ये सब यदि दिया रहेगा किसी फंक्शन के अंदर और उसका हमको लिमिट निकालना है, तो हम इस फंक्शन के जगह पर ये पूरा सीरीज वहां रख देंगे। ठीक है, उसके बाद वही लिखा हुआ है मैक प्रॉपर एक्सटेंशन, मतलब ये जो एक्सटेंशन है इसका वैल्यू अगर एक्सटेंड करके ये लिखा जाता है, e⁻x को एक्सटेंड करके इस तरह के सीरीज में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब सीरीज है, ये सब लोग ग्रेजुएट लेवल के कोर्स में जब पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में, तो ये सब सीरीज को वहाँ पर हमें डिराइव करा के भी बताया जाएगा। अभी केवल हमको इसको याद करना है। ठीक है, ये 6 जो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इससे काम हमारा चल जाता है 11th क्लास में। तो हमें पहले प्रॉपर एक्सटेंशन कर देना है, फिर जैसे कि यहाँ पर 1 + sin x है, यहाँ समथिंग है, फिर नीचे में जैसे कि कुछ होगा 1/x टाइप का होगा, तो ये x सबसे कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल प्रॉब्लम भी हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे इससे रिलेटेड। तो ये सारा एक्सटेंशन हमें याद करना बहुत जरूरी है। बिना इन एक्सटेंशंस को याद किए हम वैसा प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे जहाँ फंक्शन के अंदर इन सारे फंक्शंस का यूज किया हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा, फिर जाकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स जो कैंसिल आउट होने वाले हैं वो होंगे, और बाद में फिर x बराबर है जो हम सारे रूल्स में करते हैं वो कर देंगे। तो ये था लिमिट्स निकालने का 4 डिफरेंट रूल, जिसमें फर्स्ट रूल जो हमने बताया वो था कि जब लिमिट का वैल्यू डिफरेंट आ जाए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर, तो बड़ा सिंपल था वो। फिर बाकी जो 3 नियम था वो था कि जब हमें लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट अगर हम पुट करें, x टेंड्स टू a है, a का वैल्यू पुट कर दिए fa की वैल्यू यदि इनडिटरमिनेट आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फर्दर 3 रूल अप्लाई किए थे, रूल 2, रूल 3 और ये रूल 4। तो इस तरह से ये चारों रूल की हेल्प से हम लोग किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट a पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल थ्योरम भी है लिमिट्स का, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये आपको और भी बहुत सारे किताब में जो भी लिमिट जहाँ पर भी डिस्कशन हुआ होगा वहाँ पर ये जरूर लिखा हुआ होगा, क्योंकि बिना एक्सटेंशन ये थ्योरीज के लिमिट्स का चैप्टर पूरा ही नहीं होता है।
ओके, नाउ फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज है लिमिट का, बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका प्रूफ कोई उतना जरूरी नहीं होता है, वो जस्ट लाइक एन एक्सियम हम लोग यूज करते हैं। वो प्रूफ क्या है, वो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है लिमिट्स का, देखिए वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, यदि लिमिट x टेंस टू a है और हमारे पास फंक्शन है f(x) और प्लस gx, तो सिंपली हम लोग लिमिट है, अंदर में दो फंक्शन का सम हो रखा है, तो ये लिमिट दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, लिमिट ऑफ f(x) प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx हो जाता है। इसी तरह से सिमिलरली यदि हमें लिमिट x टेंस टू a लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो हम साथ में यहाँ माइनस भी कर देते हैं, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो दो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरह से यदि लिमिट कोई फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है gx, इस दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उस पर लिमिट लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों पर लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a f(x) इनटू लिमिट x टेंस टू a gx, हम ऐसा कर सकते हैं। सेम यही चीज हम लोग डिवाइड में भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय gx, दो फंक्शन का डिवीजन दिया हुआ है जस्ट लाइक रैशनल फंक्शन, और उस पर लिमिट लगा हुआ है, तो हम लोग इसको लिमिट को तोड़ सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय लिमिट x टेंस टू a gx, बशर्ते ध्यान रहे कि ये जो लिमिट की वैल्यू है, हाँ ये कंडीशन यहाँ लिखना पड़ेगा, वेयर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर लिमिट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसमें जो एक चौथा लास्ट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो ये है कि यदि लिमिट x टेंस टू a है और फंक्शन के साथ कोई स्केलर यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई c है जैसे मान, तो इसका लिमिट निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना, स्केलर को बाहर ले लेना है, क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें कोई x का टर्म नहीं होगा, तो इस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो एक ही ओर टेंस करना होता है, तो c को बाहर कर लेंगे और एज इट इज इसको लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a f(x). तो ये था आज के हमारे इस वीडियो का फाइनल टचअप, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा कि कैसे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग दिए हुए प्रॉब्लम्स में लिमिट को निकाल सकते हैं। और इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा कुछ 3, 4, 5 थ्योरम है, हम लोग उसका प्रूफ यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ उतना मैंडेटरी नहीं है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो वो 4-5 थ्योरम मैं आपको बताऊंगा, फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, और इस तरह से हमारा लिमिट का जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। एक और टॉपिक बचेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, हाँ वो एक टॉपिक बचेगा एक्स्ट्रा, तो वो कंप्लीट होने के बाद पूरा हमारा जो लिमिट्स का टॉपिक है वो कवर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब अलग अलग चीज़ें फिर फर्दर हम लोग कैलकुलस में प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।